धर्म को साधन समझते हैं और एक साध्य समझते हैं। जो साध्य समझते हैं वो सोचते हैं कि हमको तो भगवान ही मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बाकी जो लोग हैं जो साधन समझते हैं वो धर्म का उपयोग अपनी लौकिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। तो ये तो सदा से रहे हैं, लेकिन बलाबल चलता रहता है। इन्हीं से बचने के लिए तो जो सत्पुरुष हैं उनको प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, वो कुंभ को एक अलग ही रूप दे रहे थे वो लोग। अब उनका क्या हो रहा है, अब उनके बारे में क्या फीडबैक है, कुछ पता नहीं चलता है। वो केवल रील बनाने के लिए आए थे, और जो रील बनाने वाले लोग थे उनको कुंभ में केवल वही दिखाई दे रहे थे। हमने उस समय कहा था कि भैया और भी तो सिद्ध संत आए हुए हैं। हाँ, वो लोग आपको नहीं दिखते। बोलते हैं उनके लिए टीआरपी नहीं है, हमको तो टीआरपी चाहिए। हाँ जी, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी इस समय बद्रीनाथ जी में तपस्या कर रहे हैं, जैसा कि प्रेस के माध्यम से पता चला है। अभी उन्होंने ये कहा है कि 27 तारीख को हम भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कुछ आयोजन करेंगे। तो गौ माता राष्ट्र माता की जो आवाज है वो बढ़ रही है, अब उसमें वो भी सम्मिलित हुए हैं, खुशी की बात। बात यह है कि अभी हम बुंदेलखंड में ही हैं, झांसी तो उसी का अंग है, और ये जो दरबार की परंपरा है आपके बुंदेलखंड में ही विशेष रूप से स्थापित है। हमसे आप पत्रकारों ने पूछा था, अभी भी पूछ रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये दरबार जो है ये क्यों नहीं कुछ ऐसा भविष्य बताते हैं जिससे देश का लोक का कल्याण हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं, हमने वीडियो देखा था, कहा था कि राज्य देश का रक्षा मंत्रालय हमसे संपर्क करे, हम उसको बताएंगे कि ये आपदा आने वाली है। तो हम सोचते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को और जितने ये दरबार लगाने वाले लोग हैं, रक्षा मंत्रालय इनको कॉन्ट्रैक्ट दे और ये लोग भविष्य बता दें, ताकि देश का समाज का कल्याण हो सके। वो पर सरकार काम कर रही है, किस पर? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, हाँ जी, लेकिन सालों से कर रही है। दरअसल गुरदुआरा बराबर बनी कमियां है जो आप बताना चाहेंगे। देखिए बात यह है कि 2000 करोड़ इस बार बजट में निकाला उन्होंने कि गायों के लिए हम 2000 करोड़ निकाल रहे हैं। सुनने की कितना अच्छा लगा जब उनके पशुपालन मंत्री आए और उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि हम तो 12 लाख गायों के लिए आश्रय स्थल बना करके काम कर रहे हैं। कितना अच्छा लगा सुनने में। जब मुख्यमंत्री जी कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में कोई गाय को खरोंच नहीं लगा सकता। सुन के कितना अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही जमीन पे आप जाते हैं ये सब बातें धराशायी हो जाती हैं। जमीनी हालत ये है कि गाय जो है वो दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। जमीनी हालत ये है कि जो गौ आश्रय केंद्र बने हुए हैं इनके, उनमें कैमरा ले जा करके रिकॉर्ड करने की परिस्थिति नहीं है, आपको घुसने भी नहीं देंगे कैमरा लेकर के। हम स्वयं एक आश्रय स्थल में गए कि चलो जाके देख लेते हैं, वहाँ का जो चौकीदार था उसने ताला बंद कर दिया, कहा कि डीएम से परमिशन लेके तब अंदर आ सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां हैं। ऐसे भी दृश्य निकल करके आए हैं जहाँ पर गाय जो है वो अभी जीवित है और कुत्ते उसका मांस नोच रहे हैं। तो इससे विभत्स स्थिति और क्या हो सकती है। असल में आप कारण पूछ रहे हैं कि इसमें कारण क्या है, तो ये कारण कोई बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कारण है भ्रष्टाचार। खजाने से पैसा निकलता है योजना के नाम पर और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आप जगह जगह एक बात आ रही है, युवाओं में बेरोजगारी की एक बात आ रही है, तो कुछ पार्टी बनाती है, रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया उसको। क्या लगता है देश में क्यों नहीं। बात यह है कि जो लोग राजनीति में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए सदा स्कोप है। नई पार्टी गठित हो सकती है, काकरोच के नाम से कर लिया, जिस नाम से चाहें, कोई रोक तो है नहीं। क्या माना युवाओं का विद्रोह है? हाँ, अब मूल बात ये है, देखिए राजनीतिक पार्टी रजिस्टर करना सबका अधिकार है और कितनी भी हो सकती है, लेकिन ये इसके पीछे अचानक कैसे इतने लोग इकट्ठे हो गए, ये सवाल है। तो ये जो वर्तमान सरकार है उसकी नीतियों से परेशान लोग हैं। वो चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए और शांति और सुकून बहाल किया जाए। महाराज जो है पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ने 14 साल से ऊपर की गाय को शॉर्ट करने का आदेश दिया है, उस पर क्या कहें? नहीं, आदेश नहीं दिया है, ये 1950 का ही कानून है, उसको उन्होंने लागू करने की बात कही है।
तो हमारा ये कहना है कि 1950 का जो कानून है वो भाजपा की सरकार के द्वारा, हिंदू सरकार के द्वारा तो बनाया नहीं गया था। वो तो बनाया गया था धर्मनिरपेक्ष उस समय की किसी सरकार के द्वारा, शायद कांग्रेस की सरकार रही या कम्युनिस्ट रही होगी, जो भी रही हो। तो अब आप भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री हो, आप क्यों नहीं कानून बना देते हो कि संपूर्ण गौ हत्या बंद होगी? आप 1950 वाला कानून क्यों लागू करते हो? दूसरी बात यह है कि जो आइडियोलॉजी है वो ये है कि गाय हमारी माता है। तो जब आपकी गाय माता है तो 14 साल तक माता रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। आप बताइए, अगर अगर माता है तो वो तो आजीवन माता रहेगी ना, एक उम्र तक माता रहेगी, उसके बाद माता नहीं रहेगी। ये जो परिभाषा है ये आपत्तिजनक है। स्वामी जी, योगी आदित्यनाथ कितनी साधु है, क्यों इस मुद्दे पर नहीं मनसा है, क्यों नहीं एक जा रहे बात यह है कि साधु हैं ऐसा आप कह रहे हो, तो साधु हैं तो साधु का आचरण भी तो होना चाहिए। कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले इतने मात्र से साधु नहीं हो जाता, उसको साधु जैसा आचरण करके दिखाना पड़ेगा। आप बताइए आदित्यनाथ का कौन सा आचरण है जो साधु जैसा है? साधु बुलडोजर लेकर चढ़ाता है किसी के ऊपर? बताओ, वो तो बुलडोजर लेकर के चढ़ाते हैं, ये साधु आचरण नहीं है। दूसरी बात यह है कि साधु जो होगा, अगर उसके पास सत्ता आ जाए, ताकत आ जाए, तो सबसे पहले गौ रक्षा करेगा। इन्होंने 9 साल का समय, इनका कार्यकाल बीत गया, बहुमत की सरकार में बैठे हुए हैं, बुलडोजर इनके पास है, इन्होंने गौ हत्या बंद क्यों नहीं अभी तक करवाई? क्यों गौ मांस का निर्यात धड़ल्ले से हो रहा है? क्यों गायें जो है उत्तर प्रदेश में कम हो रही हैं? और जो आश्रय स्थल इन्होंने बनाए हैं उनकी हालत क्यों बदतर है हुई है? तो ये गाय तक की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, किस आधार पर साधु हैं आप बताओ ना हमको। केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई साधु हो जाएगा? केवल पुलिस का ड्रेस कोई खरीद करके पुलिस स्टोर से पहन ले तो वो पुलिस हो जाएगा? उसको पुलिस जैसा आचरण करना पड़ेगा। उसी तरह से जो गेरुआ कपड़ा पहना है उसको साधु आचरण करना पड़ेगा, और साधु आचरण इनका कोई किसी चीज में दिखाई नहीं देता है। स्वामी जी, आपके इस मसले पर चारों पीठों की जो शिष्टाचार है वो उनको समर्थन करता है। अरे भाई, समर्थन की बात कर रहे हो? हम चारों पीठ एक हैं, एक होकर के गौ माता की रक्षा के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। हम तो उनके प्रवक्ता हैं, हम बोलते हम हैं। सब चारों बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। कभी भी कोई भी समूह होता है उसमें एक ही तो बोलता है, तो हम बोल रहे हैं, लेकिन हम चारों की बात बोल रहे हैं, अकेले की बात नहीं बोल रहे हैं। बंगाल में आपके खिलाफ कॉपीओं में जो मामला दर्ज किया गया था उससे सुप्रीम कोर्ट में आपको राहत मिली है, तो क्या कहें? ऐसा है कि ये भारत देश के लिए बहुत विचारणीय प्रश्न है, कि भारत के संविधान के लिए भी विचारणीय है। अभी तो हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि अभी वो मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा पूरा हो तब हम बोलेंगे इस बारे में कि ये गजब की बात है कि कोई व्यक्ति आता है और एक कहानी बना लेता है कल्पित, और पूरी जुडिशियरी चलने लग जाती है। तो अच्छा है कि कम से कम न्यायालय ने समझा कि यह मामला फेक मामला है, नहीं तो ये तो गजब की बात है कि किसी के ऊपर कुछ भी लाद दो अचानक झूठा मूठा बना करके। बंगाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका को कल खारिज किया, इससे ये समझ में आया कि जुडिशरी कम से कम इस बात को समझ रही है कि ये फेक मामला है। बंगाल में महाराज जी थोड़ा भीड़ लग रही है बॉर्डर पे, जब से क्या माना जाए अब बात यह है कि घुसपैठी है किसकी सरकार? बॉर्डर जो होता है ना वो ममता सरकार का नहीं होता है, आप लोग ऐसा नैरेटिव चलाते हो। बॉर्डर तो भारत सरकार का होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तो 12 साल से मोदी जी के अंदर में है, फिर क्यों घुसपैठ हो रही थी? जवाब दो। इसका कोई जवाब नहीं है। ममता से क्या 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 लेना देना है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे? लेकिन आप लोग ममता का नाम लगा करके उनको बचा लेते हो। वो अंदर से बाहर जा रहे हैं। अरे बाहर जाएं, अंदर जाएं, अंदर आए कैसे 12 साल में? कितने बढ़ गए रोहिंग्या, कितने बढ़ गए, जगह जगह पर भीड़ लगी हुई है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आपके पास जब बॉर्डर है, सुरक्षा है, आपका गृह मंत्री है, तो कैसे हो रहा है? इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। कहते हैं कि हम गौ माता का ये मुद्दा अभी रहेगा। 2017 में जो 27 में चुनाव होने जा रहा है उसमें गौ माता की रक्षा का ही मुख्य मुद्दा होगा, उसी पर चुनाव होगा, और उसी में सब पार्टियों को जवाब देना पड़ेगा कि गौ माता के बारे में उनकी क्या असल में इच्छा है, क्योंकि पार्टियां जो है जनता को धोखा दे रही हैं।
फोटो खिंचवाती हैं गाय के साथ आरती पूजा करते हुए और कटवा कटवा करके बेचती हैं। ये दोनों चीज नहीं चलेगी। आपको एक लाइन में खड़ा होना होगा, या तो इधर खड़े हो चाहे उधर खड़े हो। अखिलेश मायावती और ये तो बच रहे हैं इससे। पब्लिक कैसे तय करेगी? हम कह रहे हैं ना, पब्लिक कैसे तय करे। हमने ये कहा है, हमने पैमाना दिया है कि जो गाय को माता घोषित करके आए, माता तो कहो, हमने तो पैमाना दे दिया। अब आप राज्य माता राष्ट्र माता घोषित करिए। जो पार्टी सत्ता में है वो कर सकती है, जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो कम से कम पार्टी में प्रस्ताव पारित कर सकती है कि हम माता घोषित करते हैं, और अगर हम सत्ता में आए तो पहला काम हमारा ये होगा। ये तो हमने पैमाना दे दिया, अब करके दिखाए कोई पार्टी। आपका आह्वान है कि जो पार्टी अपनी घोषणा पत्र में ये घोषणा पत्र नहीं, शपथ पत्र। घोषणा पत्र क्या होता है? शपथ पत्र में बोलना पड़ेगा, और अगर उस शपथ का पालन नहीं किया तो धक्का खाना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी कह दो और बाद में कह दो जुमला है। गाय के मामले में पक्की बात बोलो, चाहे कोई पार्टी हो। हम किसी पार्टी का ना तो समर्थन करते हैं ना तो विरोध करते हैं, लेकिन हमारी गाय को मारने वाली कोई भी पार्टी हो वो हमारी शत्रु है, ये भी हम कह रहे हैं।